नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो फीमेल्स को, महिलाओं को अक्सर उनकी रिप्रोडक्टिव एज में देखने को मिलती है और ज़्यादातर महिलाएं इस प्रॉब्लम से परेशान रहती हैं। उन्हें इनके बीच का डिफरेंस भी पता नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। हम यहाँ बात करने वाले हैं बच्चेदानी में गांठ यानी यूटेराइन फाइब्रॉइड और ओवेरियन सिस्ट के बारे में, जो अंडाशय में सिस्ट हो जाती है उनके बारे में। इनके बीच के अंतर को आज हम समझेंगे, जिसमें कि हम समझ पाएँ कि कौन सी प्रॉब्लम हमें ज़्यादा गंभीरता से लेनी चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये होती कहाँ पर है। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, बच्चेदानी में गांठ, यानी कि ये हमारे यूट्रस में, बच्चेदानी में डेवलप होती है और ये डेवलप होती है हमारी बच्चेदानी की जो दीवार होती है, वॉल होती है, उसके अंदर, बाहर, या फिर जहाँ पे बेबी हमारा डेवलप होता है वहाँ पर। ये मसल्स की बनी हुई होती है, फाइबर्स की बनी हुई होती है और काफ़ी ठोस रहती हैं। वहीं अगर हम ओवेरियन सिस्ट की बात करें, अंडाशय में जो सिस्ट हो जाती है उनकी बात करें, तो वो जो हमारा अंडाशय का सरफेस होता है, सतह होती है, उसके ऊपर बनती हैं, उस पर बनती हैं। ये जो ओवेरियन सिस्ट होती हैं ये फ्लूइड की बनी हुई होती हैं। इसमें या तो पानी भरा हुआ रहता है, या फिर ब्लड हो सकता है, या फिर एक चिपचिपा तरल पदार्थ हो सकता है। अब इनके सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं? इनमें कुछ सिमिलर सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हम इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, अंतर नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि इन दोनों में ही आपको आपके पेल्विक एरिया में पेन महसूस होगा, पेट का जो निचला हिस्सा है वो भारी महसूस होगा, दर्द महसूस होगा। लेकिन एक बड़ा अंतर है, जब आपके यूट्रस में गांठ होती है, यूटेराइन फाइब्रॉइड होता है, तो जो आपका पीरियड्स है वो काफ़ी हैवी होता है, क्लॉटिंग के साथ होता है। लेकिन अगर वहीं ओवेरियन सिस्ट की बात करें, अंडाशय में सिस्ट की बात करें, तो उसमें आपके पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं, यानी कि कम आते हैं या फिर टाइम से नहीं आते हैं। वहीं यूटेराइन फाइब्रॉइड में आपको और भी कई सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है, आपको फ्रिक्वेंटली यूरिन की प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर जब आप स्टूल पास करते हैं तो भी हो सकता है आपको पेन महसूस हो। प्रेगनेंसी में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ओवेरियन सिस्ट और यूटेराइन फाइब्रॉइड दोनों में एक और कॉमन सिम्टम्स होता है, जो लक्षण दिखाई देता है, वो है जब आप इंटरकोर्स के दौरान आपको पेन महसूस होता है। अगर कारण की बात करें तो यूटेराइन फाइब्रॉइड का जो एग्जैक्ट रीज़न है वो अभी तक पता नहीं लग पाया है। ऐसा देखा गया है जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनके लेवल में अप डाउन्स आ जाते हैं तो यूटेराइन फाइब्रॉइड डेवलप हो जाती है। वहीं किन्हीं केसों में ऐसा भी देखा गया है जिन पेशेंट्स का थायराइड लेवल अप डाउन रहता है, उसमें भी ये बार बार डेवलप होती है। या फिर ये हेरिडिटी भी हो सकती है, यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को कभी रहा हो तो ये आपको होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। वहीं ओवेरियन सिस्ट की बात करें तो हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से ये होती हैं, या फिर अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो आपकी ओवरी में सिस्ट हो सकते हैं। इनके ट्रीटमेंट पार्ट की बात करते हैं तो यूटेराइन जो फाइब्रॉइड हैं उनकी लोकेशंस कहाँ पे है, यानी कि वो किस जगह पर है, दीवार के अंदर है, बाहर है, या फिर जहाँ पे आपका बेबी डेवलप हो रहा है वहाँ पर है। उनकी संख्या कितनी है, उनके नंबर्स क्या हैं, वो कहीं आपकी फैलोपियन ट्यूब्स पे प्रेशर तो नहीं डाल रहे हैं, या फिर आपके ब्लेडर पर प्रेशर तो नहीं डाल रहे हैं। उस पर डिपेंड करता है कि इनका ट्रीटमेंट कैसा होना है, यानी कि इसके सिम्टम्स पर डिपेंड करता है कि आपको सर्जरी की तरफ जाना है या आप मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं, या फिर इन्हें ऐसे ही रहने देते हैं। वहीं अगर हम ओवेरियन सिस्ट की बात करें तो इसमें आपको ट्रीटमेंट की इतनी ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं होती है। ये 2 से 3 महीने में खुद से ही ठीक हो जाते हैं। किसी केस में ही ऐसा देखा गया है कि इनमें ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, सर्जरी की या मेडिसिन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारे माइंड में रहता है कि अगर ओवेरियन सिस्ट है यानी कि गांठ है और यूटेराइन फाइब्रॉइड है यानी कि वो भी एक तरीके की गांठ है, तो इसमें कैंसर होने के चांस होते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, इन दोनों में ही कैंसर होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। किसी केस में ही ऐसा देखा जाता है। तो आशा है आज के वीडियो में आप समझ पाए होंगे यूटेराइन फाइब्रॉइड और ओवेरियन सिस्ट के जो बीच का डिफरेंस है उसे। अगर गंभीरता की बात करें तो ये दोनों ही गंभीर हो जाते हैं अगर इनका आकार, साइज़ बढ़ जाता है तो, या इनके सिम्टम्स आपको ज़्यादा परेशान करते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप हमारे डॉक्टर से नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।